हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन कि स्टेरिलाइजेशन क्या प्रोसेस है और डिसइंफेक्शन क्या प्रोसेस है। तो आइए हम जानते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। दोनों में मेरे स्टूडेंट्स डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं। तो हम पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिसइंफेक्शन। क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहले डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन को कि डिसइंफेक्शन कहते किसे हैं। तो कोई भी सरफेस से, वो चाहे हमारे बॉडी का बाहरी आवरण हो या आंतरिक, या कोई भी ऐसे सरफेस से जिस जगह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका आता है वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। क्या करना, किसी भी सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करना, रिमूव करना या किल करना। क्या कहलाएगा आपका, डिसइंफेक्शन। किसी भी हमारे बॉडी के सरफेस से या कोई भी ऐसा सरफेस जिस जगह से क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, वो क्रिया क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन। इसमें केवल आपके लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है किल होते हैं, उनके स्पोर्स को जो है डिसइंफेक्शन के थ्रू किल नहीं किया जा सकता। और स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें पूरा बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ स्पोर को भी किल करता है। अब आप ये सोचेंगे कि स्पोर्स किसे कहते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको अपने जीने के लिए भोजन वस्तु मिल पाती है, वो क्या क्या रहते हैं, लिविंग रहते हैं। लेकिन यदि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो वो क्या करते हैं, अपने डीएनए को सेपरेट करके क्या कर लेते हैं, मतलब अपनी आत्मा को कैद कर लेते हैं और उस जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरियाज को डिसइंफेक्शन के थ्रू हम लोग किल नहीं कर सकते। हम कैसे बैक्टीरियाज को किल कर सकते हैं, जो लिविंग है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डिसइंफेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन स्पोर्स को हम हटा नहीं सकते। तो ये क्रिया क्या कहलाती है आपकी, डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरफेस से किल करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन। कि कौन कौन से ऐसे डिसइंफेक्शन के टाइप हैं जिससे हम बैक्टीरिया को रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट एंटीसेप्टिक। टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन में फर्स्ट हम क्या देखेंगे, एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक आपका क्या है, इसे हम बॉडी के लिविंग टिश्यू पर, बाहरी सरफेस के लिविंग टिश्यू पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्किन में लिविंग टिश्यू में क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक आपका क्या है, हम एंटीसेप्टिक को स्किन में और स्किन के लिविंग टिश्यू में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे आपका बीटाडीन। बीटाडीन क्या है, एक एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का वर्क क्या होता है, यदि कहीं पर वुंड है मतलब घाव हो चुका है, उस जगह में बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक। बीटाडीन आपका एक एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे बैक्टीरिया और अधिक ग्रोथ ना करे और उस जगह के बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक को हम कहाँ यूज करेंगे, स्किन के लिविंग टिश्यू पर। तो ये क्या है आपका टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन में फर्स्ट आपको क्या है, एंटीसेप्टिक। सेकंड हम देखेंगे डिकंटामिनेशन। सेकेंड क्या है आपका टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन में, डिकंटामिनेशन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हमारे बॉडी के या कोई भी ऐसा सरफेस जिस जगह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं, ऐसा हमारा बॉडी का सरफेस या ऐसा जगह जहां से हम क्या करेंगे, बैक्टीरियाज को रिमूव करेंगे। किसके थ्रू, आपका लिक्विड मटेरियल के थ्रू। जैसे कि आपने कोविड में आपने जो है हैंड वॉश बहुत यूज किया आपका,
ठीक है। उसके बाद हम जैसे फर्श सरफेस है, उसको साफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिनाइल। तो ये क्या है आपका, ये प्रोसेस आपका डीकंटामिनेशन प्रोसेस है। डीकंटामिनेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी हमारे बॉडी के सरफेस को या बाहरी सरफेस को क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया से रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या रहेगा, फिनाइल, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हम देखेंगे फ्यूमिगेशन। टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन में थर्ड में हम देखेंगे फ्यूमिगेशन, ठीक है। तो फ्यूमिगेशन क्या प्रोसेस है, इसमें हम किसी भी बड़े एरिया में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को धुएं के थ्रू क्या करते हैं, बैक्टीरिया से रिमूव करते हैं। जैसे कोई बड़ा एरिया है, उस जगह पे हम फिनाइल या सैनिटाइजर वगैरह हम यूज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, उस धुएं में केमिकल होता है जो क्या करता है, उस सरफेस पर उपस्थित बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, किल कर देता है। तो फ्यूमिगेशन कैसी प्रोसेस है, फ्यूमिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें धुएं के थ्रू क्या करेंगे, उस एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, फ्यूमिगेशन। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन दोनों बताया, ठीक, जिसमें हमने अभी तक केवल डिसइंफेक्शन के बारे में जानकारी ली है, जिसमें हमने क्या देखा कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। क्या डिफरेंट देखने को मिलता है कि जो डिसइंफेक्शन है वो क्या करेगा, कोई भी सरफेस से, वो चाहे हमारे बॉडी का हो या बाहरी सरफेस हो, उस जगह से क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब आपका होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इन सब को क्या करेगा, उस सरफेस से रिमूव करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। जो स्पोर्स हैं, स्पोर्स को जो है आपका किल नहीं कर पाएगा, तो थोड़े थोड़े इसमें रह जाएंगे बैक्टीरिया। तो स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में ये छोटा सा अंतर है। स्टेरिलाइजेशन में आपका क्या होगा, स्पोर्स भी किल हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आपके पूरे तरह से किल हो जाएंगे। हमने देखा डिसइंफेक्शन के टाइप ऑफ डिसइंफेक्शन, जिसमें हमने पहला एंटीसेप्टिक, ये क्या है आपका लिविंग टिश्यू पर अप्लाई होगा, उस जगह से बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसके बाद हमने सेकेंड में देखा डिकंटामिनेशन का मतलब है बॉडी का या कोई भी बाहरी सरफेस जिस जगह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाएगा, जैसे आपका फिनाइल हो गया, ठीक। उसके बाद थर्ड में हमने देखा फ्यूमिगेशन। तो फ्यूमिगेशन क्या प्रोसेस है, इसमें धुएं के थ्रू बड़े से एरिया से, बड़े जगह मतलब बहुत बड़ा एरिया जहां हम फिनाइल वगैरह को यूज नहीं कर पाएंगे, अल्कोहल को यूज नहीं कर पाएंगे, उस जगह को हम धुएं के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, बैक्टीरियाज को किल करते हैं। तो ये है आपका डिसइंफेक्शन के टाइप और डेफिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेरिलाइजेशन और उसके अलग अलग मेथड्स के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।